हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज जा रहे थे कि सर कैपराउन 3 अभी तक चालू नहीं हुआ, सर कैपराउन 3 का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर सीट मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई है। अगर आप लोगों को पता चल गया होगा तो ठीक है, नहीं पता चला तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है कि सर कैपराउन 3 क्यों नहीं हो रहा है, सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं आ रही है, कैपराउन 3 का आज लास्ट डेट है तो कैसे हम उसको भरेंगे, वो अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, तो सबका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर आप लोग अपने ये अपनी इस वेबसाइट है महासीईटी.org, इस पे जाते हो और यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये वाला बी फार्मेसी एंड एम फार्मेसी इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ बी फार्मेसी एंड एम फार्मेसी 24-25। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाली पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब आधे से ज्यादा बच्चे लोग ये पीडीएफ पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि मराठी में है। ठीक है, इतनी प्योर मराठी में आधे से ज्यादा बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि इसमें लिख कर क्या दिया है। ठीक है, इसमें लिख के दिया है वो वहां पर अपना स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र एडमिशन वो सब कुछ दिया है एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख के दिया है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर मास्टर्स डिग्री एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब सुनो क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट लेटर नंबर अप्रूवल 2024 प्रो नंबर 436 तहसील 24 अक्टूबर 2024। अब यहां से सुनो क्या लिख के दिया है, फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 2 राउंड्स ऑफ कैप फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री फार्मास्यूटिकल कोर्सेज अंडर द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन कंप्लीटेड थ्रू द स्टेट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। तो हमारे दो कैप राउंड हो चुके हैं बहुत अच्छे से, कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आगे टू दी अबव रेफरेंस टू दी गवर्नमेंट लेटर। अब गवर्नमेंट ने एक लेटर लिख के दिया है, मैं बताऊंगा उसमें भी क्या था। सम फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हैज रिक्वेस्टेड टू इशू अ गवर्नमेंट डिसीजन टू दी अप्रूवल ग्रांट टू दी देम बाय द गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई with letter dated 21 October 24 in accordance with the ongoing proceeding at the government level in this matter. All the candidate and institute participating in the cap round of the said program are informed that ongoing process has been suspended as per the government letter. All the candidate and the organizations are informed that the notification regarding the further process will be published on the official website. Accordingly, candidate and institutes should visit the official website रेगुलरली। ठीक है, तो ये हमको लिख के दिया है। सर ये है क्या? ठीक है, आपने पढ़ के बता दिया, लेकिन है क्या? तो हमारे जो पीसीआई है, जैसे आपको पता था कि जो हमारा ये फार्मास्यूटिकल का कोर्स है ये बहुत आगे चला गया था डेट के मुकाबले। ठीक है, तो बहुत सारे जो न्यू इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अप्लाई किया था कि हम लोग एक नए कोर्स लेके आ रहे हैं, हम लोग अपना नया समथिंग लेके आ रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक कमेटी है जो पीसीआई है, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, सब चेक करते हैं और चेक करके उस कॉलेज को अप्रूव करते हैं कि वो कॉलेज बच्चों के लिए ठीक है कि नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, सब सुविधा जो चाहिए वो है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, अभी देखो आपको पता है कि कैप राउंड प्रोसेस आगे आगे जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ठीक है पीसीआई का प्रोसेस अपना साइड बाय साइड करते रहो, आप कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट कर दो, या हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन अभी भी पीसीआई के कुछ कॉलेजेस बचे जो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। अगर ये कैप राउंड 3 हो जाता है तो जो कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला था वो कॉलेज तो आए नहीं थे हमारे इसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस के अंदर, तो वो कॉलेज का सीट क्या हो जाएगा, एक साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे जो कॉलेजेस थे जो प्रोसेस के अंडर में थे, जो वेरिफिकेशन बाकी था, अप्रूवल बाकी था पीसीआई का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से कोर्ट के पास गए, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए, उनको बोला कि हमारे पास कम से कम थर्ड राउंड में तो आने दो। ठीक है, आप अपना पीसीआई का प्रोसेस फटाक से करो और हमें थर्ड राउंड में आने दो ताकि हमारे भी जो सीट्स है वो फुलफिल हो सके। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अब आपका थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में उन्होंने क्या कर दिया है, थर्ड राउंड को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब उन्होंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब इसमें डरने वाली बात है कि नहीं है, ध्यान से सुनना। अब ऐसे पता चला है कि आपका जो कैप राउंड 1 के एडमिशन हो गए हैं, ठीक है, कैप राउंड 1 में जितने भी बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं शायद उनके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए। कैप राउंड 2 में भी जिनके एडमिशंस हो गए हैं शायद उनके भी कॉलेज स्टार्ट हो जाए आपसे पहले, जो कैप राउंड 3 के लिए रुके हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बोलते हैं ना डाइसी है, अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि कॉलेज के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। वैसे तो रूल के अनुसार कैप राउंड 3 खत्म होने से पहले कॉलेज स्टार्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अब कॉलेज के ऊपर है कि कैप राउंड 1 और 2 के बेस पे लोग कॉलेज चालू करते हैं कि नहीं करते हैं। सेकेंड चीज, जिन बच्चों ने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था
और कैप्रोन 3 में जाना चाहते हैं, अब वो क्या करे? तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको वेट करना पड़ेगा और उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, वेट करना पड़ेगा ताकि जब आपका कैप्रोन 3 का पोर्टल ओपन हो आप उसमें फॉर्म भरो और आगे का कैप्रोन 3 में पार्टिसिपेशन करो। सर कैप्रोन 3 का डेट कब आएगा? तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 28 को मंडे को सुबह 9:30 बजे, सुबह 9 बजे, तो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी सीईटी की वेबसाइट चेक करती रहनी पड़ेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है टेंशन तो आएगा, कुछ भी बोलो सर आप, लेकिन फिर भी हम वेट कर सकते हैं और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे सीईटी सेल वाले हो फटाक से वेबसाइट अपडेट करे और न्यू डेट दे। टेंशन मत लेना, न्यू डेट आएगी, फिर से कैप्रोन 3 की न्यू डेट आने वाली है, फिर उसका अलॉटमेंट का अलग से डेट आएगा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर कैप्रोन 1 और कैप्रोन 2 में जिसका एडमिशन हो गया उनके कॉलेज कब स्टार्ट हो सकते हैं? तो उनके कॉलेजेस भी दिवाली के बाद स्टार्ट हो सकते हैं। कंफर्म डेट नहीं है बेटा, हो सकते हैं, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, टेंटेटिव है। अब आपको करना क्या चाहिए? जिनका कैप्रोन 1 में एडमिशन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जिनका 2 में हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने कैप्रोन 2 में बेटरमेंट चूज किया था उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए वेट, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कैप्रोन 3 होगा, ये 100% है, और कैप्रोन 3 में आपको आराम से आप जा सकते हो, खाली एक डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट था, मुझे कुछ बच्चों का कॉल आया था कि सर कैप्रोन 1 में मैंने बेटरमेंट सिलेक्ट किया था, मुझे कैप्रोन 2 में नया कॉलेज लग गया। अब कैप्रोन 2 में मैंने बेटरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो तब मुझे 1000 रुपया भरना था क्या फिर से? नहीं बेटा, आपको सिर्फ एक बार ही 1000 रुपया भरना है, वो चाहे आप कैप्रोन 1 में भरो, चाहे 2 में भरो, चाहे 3 में भरो, ठीक है। उसके बाद आपको 1000 रुपया भरने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बेटरमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया कैप्रोन 2 में, तो आप लोग थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप क्या करें? अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो अभी थर्ड राउंड में आपको कॉलेजेस डालने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चालू कीजिए और थोड़े अच्छे से कॉलेजेस भरे जो आपके कट ऑफ के रेंज के आसपास हो, और आप लोग क्या कर सकते हो? उसमें एडमिशन ले सकते हो। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉलेजेस, ये कॉलेजेस का ये है, ठीक है, जिम्मेदारी है कि वो आपके सिलेबस कंप्लीट करके दे। अगर वो कैप्रोन 1 और 2 का स्टार्ट भी कर देते हैं तो डरने वाली बात नहीं है, वो कैप्रोन 3 के बच्चों के लिए फिर से कुछ ना कुछ करेंगे, ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आई होप तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्यों हमारा कैप्रोन 3 नहीं आ रहा है, वेबसाइट में कोई कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सबका मैंने आंसर दे दिया है। अब आपके पास एक ही काम है, अगर आप लोग फ्री हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है, कांटेक्ट करो। ये टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, कहाँ गया? कॉन्टैक्ट 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 कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करो, ये है आपके नंबर्स, इस पे आप लोग कांटेक्ट करो। हेल्पलाइन नंबर है, एग्जामिनेशन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। शायद इस पे कॉल उठाए ना उठाए, कांटेक्ट करो, इनसे बात करो, बोलो भैया क्या चल रहा है ये फालतूगिरी, क्या हो रहा है, हमारा डेट तो बता दो कम से कम, हमारा 28 डेट लास्ट दिख रहा है हमें, उसके बाद तो कुछ है नहीं, मतलब आज की लास्ट डेट है, तो डेट तो अपडेट कर दो एटलीस्ट। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉल करना है बी फार्मेसी में, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, आपको यहाँ पर बी फार्मेसी पे क्लिक करो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आके बी फार्मेसी पे क्लिक करो, और ये है आपका टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, आपको दिखेगा ये, ठीक है, ये 2 नंबर है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, और इन 2 नंबर पे आपको कॉल करना है 10 से 6 बजे के बीच में, और इनको आपको पूछते रहना है, पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। जब 1000 कॉल एक साथ जाएंगे ना, साले परेशान हो जाएंगे, टेंशन ही खत्म, ठीक है, पूछते रहो, कॉल करते रहो करते रहो करते रहो, जितना कॉल कर सकते हो, ठीक है, 10-10 मिनट कॉल करते रहो, फुकट करते रहो, ठीक है। डेट क्यों नहीं आया बताओ, डेट क्यों नहीं आया बताओ, कभी आएगा, ठीक है, हम कैसे मान ले आएगा नहीं आएगा, बहस करो बिंदास, ठीक है, परेशान कर दो आप लोगों भी। ट्विटर पे जाओ, टैग करो सीईटी सेल का, वेबसाइट वो है, एक पेज है, हैंडल है, उस पर जाकर उनको पूछो कि सर क्या हो गया, नया डेट अब तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ। 25 को नोटिस डाला था इन्होंने, 25 के बाद आज 28 तारीख हो गई है, डेट भी अपडेट नहीं हुआ, कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, हमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, हर केस कर डालो चाहिए तो, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। देखो बाकी की तो लास्ट की बात मजाक में थी कि कॉल करते रहो, तो 1-2 बार आप कॉल करो, कंफर्मेशन ले लो कि कब आने वाला है, बाकी बार बार कॉल करके उनका भी कुछ नहीं होगा, आपका भी कुछ नहीं होगा, वो तो खाली आपको एक ही बोलेंगे कि सर वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट अपडेट होगा, वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट अपडेट होगा, क्योंकि मैंने कॉल करके देख लिया है, आपको भी वही आंसर मिलेगा जो मुझे दिया गया है। तो बस ट्विटर पे जाओ, टैग करो, पूछो कि कब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा कैप्रोन 3 का, और डिले हुआ है तो डेट तो दे दो एटलीस्ट हमें, ठीक है। बाकी तो देखते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बाकी तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत कुछ आने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्ट्रेस कम लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।